दोस्तों आज मैं 2016 में रिलीज होने वाली मूवी द मॉन्स्टर को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिजी होता है। लिजी अपने घर में अकेली बैठी होती है। वो अपना सामान पैक करके दूसरे कमरे में लेकर जाती है। इसके बाद लिजी अपनी माँ के जागने का इंतजार करने लगती है, लेकिन जब उसकी माँ नहीं उठती तो वो उसे जगाने जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, आपने सुबह 8 बजे का कहा था और अब सुबह के 9 बज रहे हैं। दरअसल लिजी अपने बाप के पास जा रही थी क्योंकि उसके वालिदैन अलग हो चुके थे। लिजी और उसकी माँ की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इनके दरमियान अक्सर बहस होती रहती थी। लिजी हमेशा सोचती थी कि उसकी माँ एक अच्छी माँ नहीं है और इसी वजह से वो अपने बाप के पास जा रही थी। लिजी की माँ भी जानती थी कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। दरअसल लिजी अपनी माँ की शराब और तंबाकू नोशी की आदत से तंग आ चुकी थी और अब वो उनके ऐसे रवैये को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो यही वजह है कि वो अपनी माँ को छोड़कर अपने बाप के पास जा रही थी। लिजी अपनी माँ का इंतजार करती है और शाम के 4:30 बज जाते हैं। तभी उसकी माँ आकर कहती है, ओहो इतना टाइम हो गया, दरअसल मैं दोबारा सो गई थी। इसके बाद वो दोनों अपने सफर पर रवाना हो जाती हैं। वो रास्ते में एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक लेती हैं जहाँ लिजी की माँ उसे एक घड़ी देती है। लिजी उसे देखकर कहती है कि ये तो दादी की घड़ी है। तो उसकी माँ कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इसे तुम रख लो क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब तुम वापस नहीं आओगी। फिर लिजी कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उसकी माँ कहती है, मैं जानती हूँ। इसके बाद सफर के दौरान रात हो जाती है। फिर लिजी की माँ उससे टाइम पूछती है तो लिजी कहती है कि 12:30 बजे हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक भेड़िया आ जाता है जिससे उनकी गाड़ी टकरा जाती है। अब इस हादसे के बावजूद उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन लिजी की मां जख्मी हो जाती है। फिर ये देखकर लिजी हेल्पलाइन पर कॉल करती है और बताती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी मां जख्मी है और हमें हेल्प की जरूरत है। तभी हेल्पलाइन की टीम कहती है कि हम जल्दी एक ट्रक भेज रहे हैं, फिर बाद में हम एम्बुलेंस भी रवाना करेंगे। लिजी और उसकी माँ इस लवारस सड़क पर जहाँ उनके सिवा कोई नहीं था, यहाँ पर बारिश हो रही थी और कार का टायर भी फट गया था। इसका मतलब ये है कि वो दोनों इस मुश्किल में फंस गई थीं। फिर वो देखती हैं कि जो भेड़िया उनकी गाड़ी से टकराया था वो उनके सामने पड़ा था और वो बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था। तभी बारिश रुकते ही वो दोनों गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाती हैं और फिर वो दोनों उस भेड़िए के पास जाती हैं और देखती हैं कि वो तो मर चुका है। फिर लिजी की माँ वहाँ पर एक अजीब सी हड्डी देखती है जिसे वो उठा लेती है। अब ये देखकर लिजी डरने लगती है और वो अपनी माँ से कहती है कि हमें गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाना चाहिए। फिर इसके बाद वो दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ दोबारा बारिश होने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि उनकी गाड़ी को टो करने के लिए आई थी। तभी लिजी जब उस तरफ देखती है जहाँ पर उस भेड़िए की डेड बॉडी पड़ी हुई थी तो अब वो भेड़िया वहाँ से गायब होता है। ये देखकर लिजी डर जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि शायद वो भेड़िया जिंदा होगा और रेंगते हुए जंगल में चला गया होगा। फिर वो गाड़ी जो उन्हें टो करने के लिए आई थी उसका ड्राइवर इनके पास आता है। वो इनसे कहता है कि आप अपना सामान मेरी गाड़ी के अंदर रख दें। तभी ये अपना सामान उसकी गाड़ी में रख देती हैं। इसके बाद वो उनकी गाड़ी को टो करने के लिए जब उस पर हुक लगाने लगता है तो वो देखता है कि गाड़ी का सामने वाला हिस्सा तो टूट गया है। इसलिए वो उनसे कहता है कि मुझे गाड़ी के सामने वाले हिस्से को ठीक करना होगा, तभी मैं आपकी गाड़ी को टो करके ले जा सकूंगा। फिर वो उनकी गाड़ी को ठीक करने लगता है। यहाँ इन्हें ऐसा लगता है जैसे उन दरख्तों के पीछे से कोई इन्हें देख रहा हो। इसके बाद लिजी की माँ देखती है कि उसका मोबाइल वहाँ पर नहीं होता। दरअसल उसने गलती से सामान के साथ अपना मोबाइल भी उस ट्रक में रख दिया था। क्योंकि वो जख्मी होती है इसलिए वो उसे लेने खुद नहीं जाती। वो लिजी से कहती है कि तुम्हें जाकर वहाँ से मेरा मोबाइल लाना होगा। अब यहाँ लिजी डर के मारे अकेली गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ के कहने पर उसे ऐसा करना पड़ता है। और जब वो मोबाइल लेने के लिए वहाँ जाती है तो ट्रक का दरवाज़ा लॉक होता है। तभी वो ड्राइवर से उस ट्रक की चाबी मांगती है क्योंकि ड्राइवर उनकी गाड़ी ठीक कर रहा होता है। इसलिए वो लिजी से कहता है कि थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से बाहर आकर तुम्हें चाबी देता हूँ। इसी दौरान लिजी वहाँ जमीन पर ब्लड देखती है और जब वो थोड़ा आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर उस भेड़िए की डेड बॉडी पड़ी होती है जिसे किसी ने खाया होता है। अब यहाँ लिजी को अपनी लाइफ का वो लम्हा याद आने लगता है जब एक दिन उसकी माँ शराब पीकर सो रही थी तो वो एक चाकू लेकर अपनी माँ के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे तुम्हारे जैसी माँ नहीं चाहिए, दूर चली जाओ मेरी जिंदगी से। इसी दौरान हम लिजी के पीछे कोई अजीब सी चीज देखते हैं। अब वो चीज़ क्या थी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता।
इसके बाद लिजी दोबारा अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है कि ट्रक का दरवाजा लॉक है और साथ वो अपनी माँ को ये भी बताती है कि मैंने उस भेड़िए की डेड बॉडी को भी देखा है जिसे किसी ने खा लिया है। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि इस जंगल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आती। उधर ड्राइवर जो कि उनकी गाड़ी को ठीक कर रहा था वो अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनता है और वो लाइट को जब उस तरफ के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इधर लिजी और उसकी माँ एम्बुलेंस के आने का वेट कर रही होती हैं और जब इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी एम्बुलेंस वहाँ पर नहीं आती तो लिजी की माँ उस ट्रक ड्राइवर से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन उसे ड्राइवर का कोई भी जवाब नहीं आता। तभी चेक करने के लिए लिजी की माँ गाड़ी से बाहर आती है। फिर वो वहाँ जाकर जब गाड़ी के नीचे देखती है तो वहाँ सिर्फ लाइट पड़ी होती है और ड्राइवर वहाँ से गायब होता है। इसके बाद वो चारों तरफ ड्राइवर को देखती है लेकिन ड्राइवर उसे कहीं नहीं मिलता। तभी अचानक उनकी गाड़ी के ऊपर उस ड्राइवर का एक हाथ आकर गिरता है जिसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं। इसके बाद लिजी की माँ भी वापस गाड़ी के अंदर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वही ड्राइवर रेंगता हुआ अपने ट्रक की तरफ आ रहा होता है, जिसके बाद वो चाबी से ट्रक का दरवाजा खोल देता है। उधर लिजी और उसकी माँ भी उस ड्राइवर को देख रही होती हैं। यहाँ लिजी कहती है कि मैं उस मॉन्स्टर को देख सकती हूँ। फिर यहाँ पहली बार हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उस ड्राइवर के पीछे ही होता है। फिर वो मॉन्स्टर उस ड्राइवर को ट्रक के नीचे खींचकर जान से मार देता है। उधर लिजी और उसकी माँ अब गाड़ी के अंदर फंस जाती हैं। तभी लिजी डरने लगती है लेकिन उसकी माँ उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर लिजी अपनी माँ से कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती। तो लिजी की माँ उसे रिलैक्स रहने के लिए कहती है अब ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था, मैं देखने जाती हूँ कि वहाँ पर चाबियाँ हैं या नहीं। अगर वहाँ पर चाबियाँ हुई तो हम ट्रक की मदद से यहाँ से भाग सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी से बाहर निकलती लिजी का टेडी बियर बजने लगता है। तभी टेडी की आवाज़ सुनकर वो मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसके बाद वो उन पर अटैक करके लिजी की माँ को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। फिर जब वो लिजी की माँ को मारने लगता है तो वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। उस एम्बुलेंस की लाइट की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और इस तरह लिजी की माँ की जान बच जाती है। इसके बाद वो लिजी की माँ को एम्बुलेंस के अंदर ले जाते हैं। तभी लिजी की माँ उन्हें कहती है कि हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है। लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। जिसके बाद उनमें से एक लेडी पुलिस ऑफिसर बाहर जाकर उस जगह को चेक करने लगती है। तभी उन्हें रेडियो से इन्फॉर्म किया जाता है कि उस जगह पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है, इसलिए तुम्हें फौरन वहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो ऑफिसर गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है। इसी दौरान एक दूसरे ऑफिसर की डेड बॉडी एम्बुलेंस के शीशे पर आकर गिरती है, जिससे शीशा टूट जाता है। तभी ये देखकर वो तीनों डर जाती हैं और अब वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है। यहाँ लिजी और उसकी माँ तो गाड़ी के पीछे बैठी होती हैं, लेकिन वो लेडी ऑफिसर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी होती है। तभी लिजी की माँ उस लेडी ऑफिसर को गाड़ी के पीछे लाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे आती वो मॉन्स्टर उसे भी पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेता है। अब लिजी और उसकी माँ उस गाड़ी में फंस चुकी थी। फिर किसी तरह लिजी की माँ ड्राइविंग सीट पर पहुंच जाती है और वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकाल लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस जंगल से बाहर निकलती वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उनकी गाड़ी जंगल के अंदर गिर जाती है। अब वो दोनों काफी जख्मी हो गई थी। यहाँ लिजी की माँ जब अपनी बेटी को जख्मी देखती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो लिजी से कहती है कि तुम तो मेरी जान हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर वो एम्बुलेंस के रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो रेडियो खराब होता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा इन तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन पर अटैक करता लिजी की माँ लाइट ऑन कर देती है, जिसकी रोशनी से वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। अब लिजी और उसकी माँ को पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर लाइट से डरता है। यहाँ लिजी की माँ समझ जाती है कि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना होगा, वरना वो मॉन्स्टर इन्हें भी मार देगा। तभी लिजी की माँ कहती है कि मेरे पास यहाँ से निकलने का एक प्लान है, मैं एक लकड़ी को जलाकर यहाँ से बाहर जाऊंगी और जब वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आएगा तो तुम वहाँ से भाग जाना। लेकिन लिजी कहती है कि इस तरह तो वो मॉन्स्टर आपको मार देगा। तो उसकी माँ कहती है कि वो मुझे नहीं मारेगा क्योंकि मेरे पास एक लाइट होगी। अब तो हम जान गए हैं कि वो मॉन्स्टर लाइट से डरता है और इसीलिए वो मॉन्स्टर मुझे नहीं मारेगा। लेकिन लिजी जानती थी कि उसकी माँ उसे बचाने के लिए झूठ बोल रही है, क्योंकि वो खुद को सैक्रिफाई करके अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी। इसलिए लिजी अपनी माँ को बाहर जाने से रोकती है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि मुझे बाहर जाना होगा वरना वो मॉन्स्टर हम दोनों को मार देगा। अब यहाँ लिजी को इस बात का यकीन भी हो जाता है कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है। लिजी की माँ उसे कहती है कि जब मैं तुम्हें आवाज दूं तो तुम यहाँ से भाग जाना। फिर उसकी माँ एक लकड़ी जलाकर गाड़ी से बाहर आ जाती है और जब वो गाड़ी से कुछ ही दूर जाती है तो वो खुद ही उस आग को बुझा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो उस आग को नहीं बुझाएगी वो मॉन्स्टर उसके पास नहीं आएगा।
अब वो लिजी को वहाँ से भागने के लिए आवाज लगाती है। तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर लिजी की मां को जान से मारता, लिजी पीछे से आकर उस मॉन्स्टर पर एक हथौड़ी से वार करने लगती है। दरअसल लिजी भागने की बजाय अपनी मां की जान बचाने के लिए वहां पर आ जाती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को थोड़ी से कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो मॉन्स्टर लिजी को मारने के लिए जब उसकी तरफ बढ़ता है तो लिजी टॉर्च को जला देती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। फिर लिजी अपनी मां के पास जाती है, जो कि अब अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। लिजी अपनी मां से कहती है कि आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन लिजी की मां उसे सॉरी बोलती है और साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। तभी लिजी को लगता है कि वो मॉन्स्टर यहीं उसके आसपास ही है, इसलिए वो दोबारा एम्बुलेंस में वापस आ जाती है, जहां पर उसे एक स्प्रे मिलता है और उसके पास उसकी मां का लाइटर भी था। अब यहाँ लिजी के माइंड में एक आइडिया आता है। वो अपने टेडी बियर का म्यूजिक ऑन करके उसे वहीं एम्बुलेंस में छोड़ देती है और वो खुद एम्बुलेंस के कैबिनेट में छुप जाती है। तभी टेडी की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर एम्बुलेंस के अंदर आ जाता है। फिर लिजी एम्बुलेंस से निकलकर बाहर आ जाती है। अब उसके सामने वो मॉन्स्टर था, लेकिन वो मॉन्स्टर से बिल्कुल नहीं डरती और उसे चैलेंज करती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। फिर जैसे मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है तो वो उस स्प्रे और लाइटर की मदद से उसे आग लगा देती है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत बुरी तरह जल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर लिजी ने अपनी माँ को खो दिया था। इसके बाद उसे वो वक्त याद आता है जब उसकी माँ उसे कहती है कि तुम कभी भी मेरे जैसी ना बनना। दरअसल लिजी की माँ बहुत ज्यादा शराब पीती थी। लिजी की माँ ने उसे कहा होता है कि तुम एक अच्छी इंसान बनना। इस तरह लिजी अपनी माँ की बातों को याद कर रही होती है और सुबह हो जाती है, जिसके बाद लिजी उस जंगल से बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मॉन्स्टर नहीं होते, लेकिन मॉन्स्टर सच में होते हैं और वो छुपे होते हैं। कभी तो हम उन मॉन्स्टर्स को देख लेते हैं और कभी नहीं देख पाते। और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।